क्या आप जानते हैं कि चैत्र अमावस्या का दिन हमारे पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र महीने की अमावस्या को और भी पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र अमावस्या का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इस दिन कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान और अपने पितरों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। एक दिन चैत्र अमावस्या का पावन दिन आया। उस दिन उस स्त्री ने सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान किया, दीपक जलाया और अपने पितरों के लिए जल और तिल अर्पित किए। उसी समय कुछ वृद्ध भिक्षुक उसके घर के दरवाजे पर आए। वो स्त्री समझ गई कि ये साधारण भिक्षुक नहीं है। घर में खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। उसकी सच्ची भक्ति और सेवा देखकर वे भिक्षुक प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि वे वास्तव में पितृ देवता थे, जो भिक्षुक का रूप लेकर उसकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने उस स्त्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति चैत्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को श्रद्धा से याद करेगा, तर्पण करेगा और दान करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन के बाद उस स्त्री के जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो गईं और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। यही कारण है कि आज भी चैत्र अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं और दान करते हैं। अब जानते हैं इस दिन कौन-कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद अपने पितरों के लिए जल, तिल और कुश से तर्पण करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा भी करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन अपने पितरों को याद करता है, उसके जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हमें कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुखमय बनता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, ओम पितृदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।